नमस्कार। होम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडीएट अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में विषय गणित में अध्याय 6 घन और घनमूल के सवालों को समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपको घन और वर्गमूल आना चाहिए। घन और घनमूल। तो यहाँ पर 1 का घन कितना होता है 1, यहाँ पर 2 का घन कितना होता है 8, यानी कि 2 का घन मतलब 2 पे घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार 3 बार, कितना आ गया 8। इसी प्रकार हम 3 का देखेंगे, 3 का कितनी बार 3 पे घात 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 का घन कितना होता है 27। इसी प्रकार 4 का घन कितना होता है 64। तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर 20 तक का घन याद होना चाहिए, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। इसे आप याद करिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। सही विकल्प 23 के घन में इकाई अंक क्या होगा, तो 23 के घन में इकाई अंक होगा 7। ऑप्शन बी वाला सही है। करणी 1000 के बराबर संख्या कौन सी, यानी कि आपसे घन मूल पूछ रहे हैं, यानी कि 3 लिखा मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे घन मूल, कुछ भी नहीं लिखा तो ये वर्ग मूल पूछते हैं आपसे। तो 1000 का घन मूल कितना होता है 10, यानी कि 10 का वर्ग घन कितना है 1000। प्रश्न नंबर हम 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो 216 क्या है पूर्ण घन है। ऑप्शन बी वाला सही है। बी वाला को हमने गहरा को क्या किया काला किया है। प्रश्न चौथा देखेंगे। 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी, तो 8 सेंटीमीटर होगी। इसमें हम यहाँ पर काय का घन है मतलब ये 8 का, ठीक है 8 का क्या है घन है। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां। राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, इसे 12 की आवश्यकता होगी। 3 दूनी 6, 6 दूनी, ठीक है 12। इस प्रकार यहाँ पर हम ऑप्शन सी वाले को क्या करेंगे काला करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। 0.05 का घन मतलब 5। 0.05 को कितनी बार लिखना 3 बार, तो इसका हमने गुणा किया 3 बार, तो कितना है 0.3 बार 0 1 2 5। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 3 पे घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 पे घात 3 मतलब कितना हो गया, 3 का घन कितना हो गया 27। इसे विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होनी चाहिए, तो 7 9 11 इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 27। इस प्रकार हमने व्यक्त किया है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर भुजा पे घात 3, यानी कि भुजा कितनी हमारी 5, तो 5 पे घात 3, 5 पे घात 3 कि 5 गुणा 3 बार करें कितना जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9। वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। 256 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे यहाँ पर, जिस प्रकार ये किया है ऐसा तो हमने करा है इसके गुणनखंड। तो 2 कितनी बार आया यहाँ पर 3 3 के सेट बनेंगे, यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, और ये 2 यहाँ पर 1 2 की कमी है। तो लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के 3 3 के समूह बनाने पर 2 के समूह का एक गुणनखंड कम है, 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। इस प्रकार हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं 256 के, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 192 को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसी प्रकार यहाँ पर हम 192 के भी निकालेंगे। इस प्रकार ऐसे 192 का हमने निकाला यहाँ पर, तो 2 2 के कितने सेट बने 1 सेट, फिर यहाँ पर बन गया 2 सेट। तो अभाज्य गुणनखंड के 3 3 के समूह बनाने पर गुणनखंड 3 अधिक है, ये अधिक है 1 अधिक है, तो क्या करेंगे हम 3 से भाग देने पर संख्या 192 पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर 3 से हमें भाग देना तो पूर्ण घन बन जाएगी। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इसमें 2 से भाग दिया तो कितना है 13,500, फिर 2 से दिया पूरा भाग 6,450, फिर 2 से दिया 3,375। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से दिया तो 1,125, फिर 3 से दिया 375, फिर 3 से दिया 125। अब 3 से नहीं जाएगा 5 से 25, फिर 5 से 5, 5 एकम 5। तो इस प्रकार इसके क्या बने गुणनखंड हमने क्या निकाले अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखेंगे हम 3 लिखा क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए। तो 27,000 करणी में यहाँ पर 3 3 के सेट बनेंगे, तीनों 2 की जगह 1 2 आ गया, फिर तीनों 3 की जगह 1 3 आ गया, फिर तीनों 5 की जगह 1 5 आ गया, 5 दिया 15 15 दूनी 30। तो यहाँ पर काय का घनमूल है 30 का। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए और उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 पे घात 3 9 पे घात 3 का मान देखो। यहाँ पर 2 पे घात 3 1 पे घात 3, यहाँ पर देखो एक एक सब में तो हमने लिखा 10 पे घात 3 माइनस 9 पे घात 3 बराबर 1 का हमने लिख दिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया।
शुरू में 2 लिखा है, 2 और 1 तो 2 गुणा 1, 3 2, 3 गुणा 2, 4 3, 4 गुणा 3, ये शुरू का 1 तो आ गया खत्म। अब हमारा 4 3 तो देखो 4 3 सब जगह यहाँ पे, 3 2 तो 3 गुणा 2, फिर 2 1 तो 2 गुणा 1, इस प्रकार हमारे पास है 10 9 तो 10 गुणा हमने लिखा 9। लास्ट टाइम देखो सब में 3 3 का गुणा हो रहा है तो हमने यहाँ पे 3 3 का गुणा कर दिया। एक ऐसा कैसे लिखा, 10 9 9 तिया 27, 27 धाम 270, 270 में 1 जोड़ दिया 271, तो इसका उत्तर कितना आ गया 271। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 13, 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 45 4500 है। तो माना 3 संख्या हमने मान ली x, फिर मान ली 2x, फिर मान ली हमने 3x। तो अनुपात में से तीन संख्या ज्ञात, इसे घन करना है, x पे घात 3, 2x पे घात 3, 3x पे घात 3, तो x पे घात 3 ऐसे ऐसे, 2 पे घात 3 मतलब 2 का घन कितना होता है 8x पे घात 3, 3 का घन कितना होता है 27x पे घात 3 बराबर 4005। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ा तो कितना आया 36x पे घात 3 बराबर 4500। तो x पे घात 3 बराबर इस 4500 के बटे में 36 आएगा, तो 36 से जब इसमें भाग देंगे हम तो कितना आया 125। तो ये काय का घन है, घन मूल 125 5 का, तो x बराबर 5। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, x का मान एक बार हम रखेंगे x में तो x 5 आ गया, फिर x का मान यहाँ रखेंगे 2, x दिया गया तो 2 गुणा 5 कितना आ गया 10, फिर यहाँ रखेंगे 5, 3 5 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 10 15, इसका क्या गया उत्तर। प्रश्न नंबर 14, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189, यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा हमने, माना बड़ी संख्या x है, x का घन x पे घात 3, 3 का घन कितना होता है 27। प्रश्न अनुसार देखेंगे x पे घात 3 माइनस 3 पे घात 3 बराबर दे रखा हमने 2 पूर्ण घनों का अंतर मतलब माइनस, तो x पे घात 3 माइनस 3 पे घात 3 बराबर 189। तो x पे घात 3 बराबर 189, ये 3 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस 3 पे घात 3, तो x पे घात 3 बराबर 189, 3 पे घात 3 मतलब कितना 27, इनको जोड़ा तो कितना हो गया 216। ये 216 काय का घनमूल है, तो 3 करनी में 216, इसके फैक्टर निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 3 3 के बने 3 दूने 6, ये 6 का काय है 6 का घन है, तो x बराबर 2 गुणा 3 कितना आ गया 6, तो बड़ी संख्या का घनमूल कितना होगा 6। अब देखेंगे हम अंतिम प्रश्न, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वहाँ तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर और यहाँ पर आयतन भुजा पे घात 3, तो घनाकार बक्से की भुजा 729 करने में क्यों घनमूल निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर इससे फैक्टर निकाले हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 3 3 के बने 3 3 12 तो 1 3 आ गया, 3 3 12 तो 1 3 आ गया, 3 3 9 सेंटीमीटर। तो बक्से के फलक का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग मतलब भुजा कितनी आ गई 9 ही नहीं, तो 9 भुजा का वर्ग मतलब 9 को कितनी बार लिखना 2 बार, 9 गुणा 9 9 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।